जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टिथ। न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या पढ़ेंगे? टिथ। TEETH, टिथ। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमने क्या बनाया है? ये बनाया है टिथ। ध्यान दीजिए, टिथ का मतलब क्या होता है? दांत बच्चों। तो माउथ कैविटी या ऑरल कैविटी या बकल कैविटी। तो माउथ में हमने पढ़ा था कि बकल कैविटी में दो चीजें होती है, एक टिथ, दूसरा टंग, जिसको जीभ बोलते हैं, है ना। तो ये जो है क्या है? हमारा फेस का आगे वाला भाग है ना। और ये जो बनाया गया फिगर एक्चुअल में क्या है? ये फेस का आगे वाला भाग, यानी इसको हम बोलते हैं माउथ, है ना, मुंह। तो माउथ में आप देख सकते हो ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला, ये है ना, ये वाला जो देखते हैं आप, ये इसको हम बोलते हैं लोअर लिप, LIP, लिप, है ना। ये लोअर लिप है और ये क्या है बच्चों? अपर लिप है, ठीक है, लिप है। जिससे हम अप एंड डाउन माउथ क्या करते हैं? ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। ये जो बनाया है ये क्या है बच्चों? यही है टिथ। क्या है? टिथ, दांत, है ना। तो टिथ की फंक्शन क्या है, क्या काम करता है बच्चों? तो लिखेंगे इसमें कि टीथ हेल्प हेल्प इन chewing the food and break it into break it mechanically into small pieces, ठीक है। तो टीथ का क्या रोल है हमारी लाइफ में? देखिए, टीथ जो होता है वो हेल्प करता है बच्चों चूइंग द फूड, यानी जो भी फूड, जो भी खाना हम खाते हैं उसे चबाने में मदद करता है। चूइंग मतलब चबाना। एंड ब्रेक इट मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, और उसे क्या करता है? जो भी फूड हमने खाया उसे मैकेनिकली क्या करता है? तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। तो MECHANICALLY, मैकेनिकली का मतलब क्या होता है?
कि जो हम इंसानों के द्वारा, है ना, एनर्जी से जब कोई काम करते हैं उसको मैकेनिकली बोलते हैं। जैसे बच्चों डाइजेशन दो तरह की है, एक मैकेनिकल एक केमिकल। मैकेनिकल वो जो हमारे द्वारा प्रयास से होता है ना। जब हम कोई चीज को, कोई फूड को तोड़ते हैं हमारे प्रयास से, तो हमारा प्रयास क्या होगा, हमारे माउथ में है टीथ, तो हम अपनी दांतों की मदद से फूड को स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। तो इसलिए हमने बोला मैकेनिकली, क्या बोला बच्चों, मैकेनिकली, ठीक है। और दूसरा है केमिकल। केमिकल वो हमारे द्वारा नहीं होता है। केमिकल मतलब जो केमिकल के द्वारा हो। तो जैसे कि माउथ में जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे पेरिस्टालसिस फूड पाइप के होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक, पेट में। स्टमक में है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक केमिकल, वो क्या करेगा, वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में और तोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ मैकेनिकल हो रहा है डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। टीथ का फंक्शन क्लियर है, फूड को चबाने में मदद करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने में मदद करते हैं। यहां लिखिएगा बच्चों स्टार देके, SINGULAR, सिंगुलर, ठीक है। और एक है बच्चों प्लूरल, ठीक। सिंगुलर में है बच्चों TOOTH, क्या है, टूथ। और प्लूरल की अगर बात करेंगे तब यहां बोलेंगे हम लोग टिथ, ठीक। तो यहां पर जो इतने सारे दांत आपको दिख रहे हैं हमारे माउथ के अंदर, जो 32 टीथ होते हैं ना, 32 दांत, तो 32 टीथ यानी 32 जो दांत है, तो मतलब 32 है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग टिथ। मतलब जब एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, तो बोलेंगे टिथ। और जब एक की बात करेंगे, एक टूथ की बात करेंगे, है ना, जब हम इस तरीके से एक टूथ की बात करेंगे, ये एक दांत है, तो इस एक टूथ की जब हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं TOOTH, टूथ। और जब हम बहुत सारों की, सारे टूथ की बात, टीथ की बात करते हैं तो टीथ बोलेंगे, सारे दांत। जब एक सिंगल दांत की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, टूथ, क्या बोलेंगे, टूथ। क्लियर है, सिंगुलर प्लूरल। चल, ये क्या है बच्चों, ये जो बना हुआ है ये टंग है ना, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, जीव। चल, देखिए ये एक टूथ है और यही बहुत सारे हैं यहाँ पे, है ना। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है ना। तो प्रत्येक जो ये टूथ होता है ना, इसमें बच्चों हमारे माउथ में, हमारी जो माउथ है, ये जो हमारा बॉडी है, इसमें दो जॉ है। जॉ मतलब जबड़ा। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू JAW, जॉ इन आवर बॉडी, ठीक। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हमारे बॉडी शरीर में दो जॉ होते हैं। कितने जॉ होते हैं, दो। JAW, जॉ मतलब होता है जबड़ा। देखिए ऊपर और नीचे, अपर वाला जॉ, नीचे वाला जॉ। लिखेंगे यहाँ पे अपर जॉ, और नीचे लिखेंगे लोअर जॉ, ठीक। तो एक अपर जॉ है, एक लोअर जॉ है, एक ऊपर वाली जबड़ा है, एक नीचे वाली जबड़ा है, ठीक है। आखिर इस जॉ का क्या काम होता है, देखिए ये ऊपर वाला जॉ, ये लोअर वाला जॉ। ऊपर से जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, लिप है हमारा, है ना। तो जॉ का काम क्या है बच्चों, एरो देके लिखिएगा, इच, EACH, इच मतलब प्रत्येक, दोनों, दोनों। इच जॉ हैव bones which gives shape and help in movement of our mouth,
ठीक है। तो हमारी माउथ जो है बच्चों, है ना, हम जब चाहें तो अपने माउथ को, मुंह को खोल सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं। ये किसके वजह से हो रहा है? तो ये जो है जॉ की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये जो जबड़ा है, अपर जॉ, लोअर जॉ। तो ईच जॉ हैव बोन, प्रत्येक दोनों जॉ के पास बोन, हड्डी हड्डी होती है बच्चों, हड्डियां। ठीक है, विच गिव्स शेप, जो ये बोन होते हैं ये इसको शेप देते हैं, एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर माउथ, और हमारे मुंह के खुलने और बंद करने में मदद करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। कौन? जॉ। किसकी वजह से? बोन्स की वजह से। ठीक है, तो ये जो माउथ देख रहे हैं ना, ये हमारी मुंह है। तो ऊपर वाला, जब हम खोलते हैं अपने माउथ को, ओपन करते हैं, तो ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पे मैक्सिला बोन होता है। ये अपर जॉ है ना, तो यहीं पे हड्डी होती है मैक्सिला, जो ऊपर वाला पार्ट खोलती है। और नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये लोअर जॉ है ना। ये क्या है बच्चों? ये लोअर जबड़ा है, लोअर जॉ। इसमें होता है मैंडिबल बोन, हड्डी। आगे पढ़ेंगे मैक्सिला मैंडिबल क्या है। अभी समझिए, यहाँ बोन है, हड्डी है, तो ये नीचे वाला पार्ट को खोलने में मदद करता है, और फिर जब चाहेंगे बंद कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो दो तरह की जॉ होगी बॉडी में, अपर जॉ, लोअर जॉ। ठीक है, जो माउथ को ओपन और क्लोज करने में मदद करते हैं। नोट कर लिए बच्चों? तो जॉ में क्या है? बोन है, हड्डी है। नेक्स्ट एरो देके लिखिएगा कि एवरी टूथ आर रूटेड, ऐसे लिखिए, एवरी टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट ऑफ जॉ बोन। देखिए, अब आपको लगता होगा ये जो माउथ में, हमारे मुंह में, माउथ के अंदर टीथ है, दांत, तो ये कैसे एक जगह स्थिर है ना? इसी जॉ की वजह से, जॉ बोन की वजह से ये अपनी जगह पे है ना, हिलते हैं डुलते हैं। क्या क्या ये ऐसे करने पे झड़ जाते हैं? नहीं ना, अपनी जगह पे एकदम फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये जॉ बोन जो है, यहाँ पे जो जबड़ा है बच्चों, इसकी जो बोन है ना, यहाँ इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, GUMS, गम्स, है ना। तो ये गम्स में, ये मसूड़ों में एकदम कस कर, एकदम एकदम क्या होते हैं बच्चों? रूटेड होते हैं, है ना। तो एवरी टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन जॉ बोन। सॉकेट क्या होता है? सॉकेट वही, जैसे कि बच्चों कोई बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो वहां देखते होंगे सॉकेट रहता है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से क्या होता है? सॉकेट बना होता है ना। इसमें क्या करते हैं? इसमें आप अपनी स्मार्टफोन, मोबाइल को क्या करते हैं? उसके चार्जर को लगाते हैं और चार्ज करते हैं। तो ये क्या है? सॉकेट है, यहाँ हम किसी चीज़ को फिट करते हैं। तो उसी तरीके से जॉ बोन, गम्स में जो मसूड़े हैं हमारे, यहाँ पे मसूड़ा है ना, तो ये गम्स का मतलब मसूड़ा। तो यहाँ पे सॉकेट होता है, इसी तरीके से होल बना हुआ होता है, और इसमें हमारी जो टूथ है, हर एक 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 करके सारे के सारे टूथ क्या है? एकदम रूटेड है। रूटेड मतलब जिस तरीके से प्लांट जो होता है ना, एक प्लांट जो होता है ना, वो क्या होता है? जमीन, ग्राउंड से बच्चों क्या होता है? ग्राउंड में उसकी जड़ें एकदम पकड़ के कस कर रहती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारी जो माउथ है, उसमें जो गम्स हैं, उसके सॉकेट में टूथ एकदम फिक्स रहते हैं, यानी रूटेड रहते हैं। ठीक है, एकदम अपनी जगह पर रहते हैं। क्लियर है? तो टूथ अपनी जगह पर रहते हैं, किसकी वजह से? गम्स की वजह से, उसके सॉकेट की वजह से। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक टूथ, इसकी टूथ की, इसकी पार्ट को समझते हैं कि आखिर ये जो टूथ है, एक जो दांत होता है हमारा, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, नीचे को क्या बोलेंगे, और मिडिल को क्या बोलेंगे। चलिए,
देखिए बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा टूथ है ना, तो आखिर ये क्या होता है, ये इस तरीके से ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये GUMS है, गम्स है, मतलब ये मसूड़े है, ठीक है। तो ये मसूड़ा में क्या होता है, गम, गम का मतलब, गम्स का मतलब क्या हो गया, मसूड़े। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये टूथ का, एक जब दांत आपकी, जब आप देखे होंगे बच्चे में, जब आप 6 से 8 साल के होंगे, है ना, तो उसमें आपकी जो दांत होगी वो झड़ रहे होते हैं, ठीक है, उसको मिल्क टूथ कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो वो मिल्क टूथ यानी जो बच्चे की जो दांत होती है वो जब टूट के गिरती है, उसको आपने देखा होगा। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग CROWN, क्या बोल देंगे, क्राउन बोलेंगे, CROWN, क्राउन। और जो मिडल वाला भाग होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ, ठीक, जिसको आप देख पाते हैं। आप जब किसी आईने, किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, आप अपनी क्यूट से स्माइल को देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो आपको अपने माउथ के अंदर जो टिथ जो दिख रहा है, जो टूथ ऊपर वाला वाइट कलर का, वाइट वाला भाग, उसको बोलते हैं क्राउन, ठीक। अब एक होता है मिडल वाला भाग जो उस गम्स के अंदर होता है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक, ठीक। तो ये मिडल वाला भाग है, ये ऊपर वाला हो गया, ये मिडल वाला, इसको बोलते हैं हम लोग NECK, नेक, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग को क्राउन बोलेंगे, जिसको आप देख पाते हैं, है ना, अपने माउथ के अंदर। और एक होता है नेक, ये कहाँ होता है, तो गम्स के अंदर, मैंने बोला ना, गम्स मसूड़े में अपनी जगह पे रहते हैं। और सबसे नीचे जो देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं हम लोग रूट, क्या बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये हो गया रूट। ये सब कहाँ पर है, ये सब जो है गम्स में है, कहाँ है बच्चों, गम्स में, ठीक है, गम्स में। तो ये नीचे यहां से लेके यहां वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे ROOT, रूट, यानी कि जड़। तो जड़ कहाँ रहेगा, सबसे नीचे, है ना, सबसे नीचे, उसके बीच में नेक रहेंगे, फिर क्राउन, ठीक। हम किसको देख पाते हैं, क्राउन को देख पाते हैं अपनी आंखों से, ठीक है, जब मिरर के सामने खड़े होते हैं और क्यूट से स्माइल देते हैं ऐसे। चलो, तो लिखेंगे स्टार देख के, CROWN, क्राउन, लिखेगा द अपर पार्ट ऑफ टूथ, ये क्या है, TOOTH, टूथ है, एक दांत है। तो अपर पार्ट ऑफ टूथ विच कैन see, which can see in our mouth is called CROWN, क्राउन, क्लियर। अब क्राउन के बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक। तो लिखेंगे स्टार देके NECK, नेक। द, अब देखिए इसको समझिए पहले, अपर मतलब ऊपर वाला पार्ट, किसका, टूथ का, विच कैन सी इन आवर माउथ, तो टूथ का अपर वाला भाग, ऊपर वाला जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। द लोअर, ये क्या होता है, नेक, मिडल वाला भाग होता है, द मिडल पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम्स,
is called NECK, नेक, फुल स्टॉप। तो टूथ की जो मिडल वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? नेक। कहाँ है? तो इनसाइड द गम्स, यानी गम्स के अंदर में। इनसाइड मतलब अंदर, गम्स के अंदर में है ये, है ना, बीच में है, मिडल में। अब एक और पार्ट बच गया है, सबसे नीचे वाला लोअर पार्ट, रूट। क्लियर है बच्चों? स्टार देके लिखेंगे ROOT, रूट। द लोअर पार्ट ऑफ टूथ which is embedded in jaw bone is called ROOT, root, full stop। तो द, ये टी है बच्चों, टी है, क्या है? टी। अच्छे से लिखेंगे इसको, टी को जो, द लोअर पार्ट ऑफ टूथ विच इज embedded in jaw bone is called root। तो टूथ की जो लोअर पार्ट है, सबसे नीचे वाली भाग ये, है ना, जो कहाँ पर है? तो जॉ बोन में धसे हुए हैं, है ना। इम्बेडेड मतलब होता है धसे रहना, अपनी जगह पर रहना, ठीक है। तो ये जॉ, जबड़े की जो बोन है वहां पर अंदर में सबसे नीचे रहते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जब ये टूटेंगे तो देख सकते हैं, नहीं तो अपनी जगह पर है। देखिए एक्चुअल में डायग्राम तो ये है बच्चों, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे रहता है? ये जस्ट अपोजिट रहता है ना। ये जस्ट कैसे रहता है? ये इस तरीके से रहते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो है ये गम्स वाला भाग है, आप तो देखते हैं ये सामने वाला भाग, इसको क्राउन बोलते हैं, और जो बीच वाला और नीचे वाला भाग है वो गम्स के अंदर, जॉ बोन के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये फिगर जस्ट अपोजिट हो जाता है ऊपर की ओर। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि मिल्क टिथ और टेम्पोरेरी टिथ, एंड फिर हम बात करेंगे परमानेंट टिथ में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है इन दोनों में। नोट क्लियर? यहाँ तक नोट कर लिया? चलिए, लिखेंगे इसमें मिल्क टिथ, इसी को हम बोलते हैं बच्चों टेम्पोरेरी टिथ, ठीक। मिल्क टिथ का मतलब क्या होता है? जो दूधुहा, है ना, दूध वाली दांत होती है, इसको हम बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, दूध वाली दांत, मिल्क टिथ। और या टेम्पोरेरी टिथ मतलब वैसा टिथ जो लंबे समय तक ना रहे, ठीक। तो उसको हम डिफाइन करेंगे, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ which grow during BABY, babyhood or infancy is called milk teeth, ठीक है।
दांत, दूध वाली दांत, मिल्क टीथ। क्या है ये? तो द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, टीथ की फर्स्ट सेट, विच ग्रो, जो ग्रो करते हैं ड्यूरिंग बेबीहुड, BABYHOOD, बेबीहुड का मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, छोटे होते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, बेबी, तो बेबीहुड मतलब जब नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, है ना। और INFANCY, इन्फेंसी, जो छोटे बच्चे नवजात होते हैं, है ना, 1 साल के छोटे 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 बच्चे, है ना, जो गोद में होते हैं, तो उनको बोलते हैं बेबीहुड और इन्फेंसी। उस समय जो टिथ ग्रो करता है ना, उस समय जो जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो जन्म के बाद जब उनमें दांत आने लगते हैं, टिथ ग्रो करते हैं, तो वैसे टिथ को हम बोलते हैं मिल्क टिथ। क्लियर है? अब ये मिल्क टिथ क्या होता है बच्चों, हम सब जानते हैं, ये झड़ जाते हैं। कब होता है ये? लिखेंगे मिल्क टिथ are loosen, not loosen, it's pronounced loosen, and begin to fall off at age between 6 to 8 years। क्या बोला बच्चों? कि जो मिल्क टिथ है वो मिल्क टिथ RLOOSEN, लूजन मतलब होना, ढीला होना, लूजन मतलब ढीला होना, ठीक है। एंड बिगिन मतलब स्टार्ट, प्रारंभ, टू फॉल ऑफ, झड़ जाना, फॉल ऑफ मतलब जो गिर जाना, झड़ जाना, एट एज बिटवीन 6 to 8 years। 8 को अच्छे से लिखेंगे, ठीक। देखिए हमने बोला कि मिल्क टीथ ग्रो कब करते हैं? बेबीहुड, इन्फेंसी, है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक। तो ये मिल्क टीथ क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, है ना, लूजन होते हैं, ढीले होते हैं और झड़ जाते हैं, फॉल ऑफ होते हैं। कब? तो 6 से 8 साल का जब बच्चा बड़ा होता है। कब? कितना बड़ा? तो 6 से 8 साल के बीच में, 6 से 8 साल के बीच में बच्चे की जो मिल्क टीथ है, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, वो फॉल ऑफ होते हैं, झड़ जाते हैं। क्लियर है? तो अब ये जब मिल्क टीथ चले गए, टेम्पोरेरी टीथ, अब क्लियर होगा क्यों बोला हमने, क्योंकि 6 से 8 साल के अंदर ये चले जाते हैं, झड़ जाते हैं। इनकी जगह पे अब नए सेट के टीथ आएंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड सेट ऑफ टीथ। इसको क्या बोला? फर्स्ट, पहला सेट। तो इसके जगह पे आएगा परमानेंट टीथ, जिसको बोलते हैं सेकेंड सेट ऑफ टीथ, ठीक है। फर्स्ट के जगह पे क्या आ जाएगा? सेकेंड। अब आपने भी देखा होगा बच्चों, है ना, आपकी भी टिथ जब आप 6 से 8 साल, है ना, इस दौरान होंगे, तो आपने भी गौर किया होगा कि आपकी दांत झड़े होंगे, है ना। तो टिथ जब टूटा होगा बच्चों, तो आप रोए भी होंगे कभी, है ना, बोले होंगे पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, ये क्या है, टूट गया ये। तो आपके पेरेंट्स ने आपको समझाया होगा कि ये मिल्क टिथ है ना, या फिर दूध वाली दांत है जो झड़ गई, ठीक है। तो यही है मिल्क टिथ। अब इसके जगह पे क्या आएगा? अगर वो निकल गया, झड़ गया, तो इसके जगह पे नए टीथ आते हैं, जिसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक। PERMANENT, परमानेंट टीथ, जिसको हम लोग कभी कभी एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ डिफाइन करेंगे, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ which grow ड्यूरिंग, कब ग्रो करते हैं? ड्यूरिंग चाइल्डहुड,
इज कॉल्ड, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। बच्चों जहाँ कहीं भी चाइल्ड है ना, हुड, इस तरीके से हुड लगा हो, मदरहुड है ना, फिर आप देख सकते हैं है ना, फादरहुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड। हुड का मतलब होता है पना, जैसे कि चाइल्ड है तो बचपना है ना, ब्रदरहुड भाईचारा, इस तरीके से हुड लगाते हैं अपनत्व, अपनेपन का भाव को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। तो हमने बोला कि द सेकेंड सेट ऑफ टीथ, परमानेंट टीथ क्या है, सेकेंड सेट ऑफ टीथ है विच ग्रो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जो ग्रो कब करता है, चाइल्डहुड के दौरान। चाइल्डहुड क्या है बच्चों, तो 8 साल के बाद, 8 साल से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो चाइल्डहुड है वो, ठीक है, आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, ठीक है। एरो दीजिएगा, लिखिएगा परमानेंट टीथ आर ग्रो in place of milk teeth। परमानेंट जो टीथ है ग्रो कर जाते हैं इन प्लेस ऑफ, मतलब की जगह पे, किसके जगह पे, तो मिल्क टीथ के जगह पे। तो मिल्क टीथ के जगह पे जब ये मिल्क दूध वाले दांत झड़ जाते हैं तो क्या आता है, परमानेंट टीथ आ जाता है वहां। अब सवाल ये है कि परमानेंट टीथ भी क्या झड़ते हैं, क्या ये भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। परमानेंट टीथ या तो पूरे जीवन भर रह सकता है बच्चों, एकदम अच्छे से आपने दांत की देखभाल किया, पूरे जीवन भर अच्छे से टीथ को क्लीन किया, ब्रशिंग किया, जीवन भर रहेगा। लेकिन हो सकता है ये झड़ भी जाए ओल्ड एज में, बुढ़ापे में किसी कारण से, या इसमें कोई माउथ में बच्चों टूथ डिके हो गया है ना, बैक्टीरिया लग गए, या डेंटल डिजीज, दांत वाली रोग हो गई, बीमारी हो गई, तो उस स्थिति में परमानेंट टीथ भी फॉल ऑफ हो सकते हैं, झड़ सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे एक और देख के कि परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रो आउट द लाइफ और fall off during old age और ड्यू टू, ये क्या है, डी यू ई, ये ई है, बड़े प्यार से लिखेंगे ई को, ड्यू टू डेंटल डिजीज, ठीक। डेंटल मतलब होता है दांत, और डिजीज का मतलब होता है बीमारी, यानी दांत वाली बीमारी, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ध्यान से देखिए, हमने बोला परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रो आउट द लाइफ, मतलब परमानेंट टीथ पूरी जीवन भर आपके साथ रह सकता है, आपके साथ, ठीक। और फॉल ऑफ, या तो झड़ जाएंगे, कब, तो ड्यूरिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे की एज में, ठीक है। तो जब कोई इंसान बूढ़ा होता है उसमें वो दांत झड़ सकते हैं, और या ड्यू टू डेंटल डिजीज, या फिर कोई दांत वाली रोग या बीमारी हो गई, उससे भी दांत गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं।
फॉलो अप हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलो, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों टीथ के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ टीथ। ये है इसमें टीथ। लिखिएगा लो, 4 FOUR 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। ठीक, ये क्या है? टीथ। तो हमारी माउथ में कितने तरह के टीथ होते हैं? यहाँ टीथ की टाइप्स बताया जा रहा है। ठीक है, तो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला नाम है INCISORS, इंसीजर्स। क्या है बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे? INCISORS, इंसीजर्स। डायग्राम देखिएगा इसका। इस तरीके से डायग्राम होता है, एकदम फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ बच्चों। आई से इंसीजर, दूसरा है सी से कैनाइंस। ठीक, सी से क्या है? CANINES, के नाइन्स। ठीक, ये इसका डायग्राम हो गया। तो इंसीजर केनाइन, केनाइन के बाद आता है प्री, PREMOLARS, PREMOLARS, प्री। इसको कैसे पढ़ेंगे? प्री मोलर्स। ठीक, पीस प्रीमोलर। अब आता है लास्ट में MOLARS, मोलर्स। ठीक, प्रीमोलर का डायग्राम इस तरीके से बच्चों। ठीक है, प्रीमोलर्स इस तरीके से। मोलर का डायग्राम अगर देखेंगे, इस तरीके से होता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है इंसीजर। तो देखिए इंसीजर कैसे है। ठीक है, इंसीजर का काम होता है जब आप फूड खाते हो, कोई खाना, उसे काटने का, उसको तोड़ने का। ठीक, कैनाइन होता है ना, ये कैनाइन से, कैनाइन एक छुरी का काम करता है। छुरी से क्या करते हैं? पियर, किसी चीज़ को फाड़ते हैं, टीयर करते हैं, तो चिरने फाड़ने का काम करता है। प्री मोलर होता है टीथ के टाइप से, तो प्री मोलर का काम होता है फूड को चबाने का, ग्रिंड करने का। जो प्री मोलर करते हैं वही सेम काम करते हैं मोलर। लेकिन अंतर देखिए क्या है चारों में। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो प्री मोलर मोलर में अंतर ये है कि प्री मोलर से ज़्यादा बड़ा कौन होता है? मोलर्स। ठीक है, डायग्राम क्लियर है? चलिए पहला पढ़ेंगे हम लोग इंसीजर्स।
देखिएगा बच्चों, INCISORS, incisors। ये देखिए चारों टाइप्स हो गए टीथ के। अब देखिए बच्चों, ये जो हमने बनाया है ना, ये है क्या, ये एक्चुअल में टीथ है ना। जो सामने वाला ऊपर वाला जो भाग है, ये अपर जॉ का टीथ है। अब इसमें ये जो देख रहे हैं ना, ये चारों जो देख रहे हैं, ये यहाँ 1 2 3 4, ये यही है। कौन है? इंसीजर। ये कौन है बच्चों? इंसीजर। ठीक, चारों वाला भाग ये यहाँ से ऊपर, नहीं तो मैं नीचे कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला, ठीक है, सामने वाला भाग। साइड में जो देख रहे हैं ये और ये कौन है? तो ये है कैनाइंस। क्या है? कैनाइंस। डायग्राम में से दिया गया है बच्चों, एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। फिर ये भी वही है, कैनाइंस है। फिर ये दोनों जो है ऊपर वाला, ये और ये, देखिए ये हो गया। फिर 1 2 यहाँ से, ये और ये कौन है? प्री मोलर्स। ठीक, और इसके बगल में ये तो केनाइन हो गया ना, यहाँ ये वाला। तो इसके बगल में 1 और 2, ये जो है, ये दोनों कौन हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे यही प्री मोलर। लास्ट में बचा बच्चों इसके बाद 1 2। अब देखिए ये और ये तो प्री मोलर हो गया, ये इसके बाद 1 2 3, लास्ट के जो 3 हैं, लास्ट के जो 3 टीथ हैं, और इधर जो लास्ट के 3 टीथ है, तो ये तीनों इधर और ये तीनों इधर क्या हो जाएंगे? मोलर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मोलर्स। ठीक, तो इंसीजर में लिखिएगा द चीजल shaped teeth at front of our mouth ठीक है is called, चलिए यहाँ आर लगाएंगे। आर क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, एस देखेंगे, इन सी सेल्स। ये हमने 1 2 3 क्या बोला है, इसको ध्यान से देखिए। हमने बोला द
CHIESEL, chisel shaped teeth at front of our mouth are called incisor। तो चीजल क्या होता है बच्चों? चीजल देख सकते हैं, ये एक छैनी जिस प्रकार की छैनी जो देखे होंगे, छैनी घर बनाते हैं तो मिस्त्री जो मैसन है उनके पास होता है चीजल, छैनी के तरह, छैनी की शेप का ये इंसीजर टिथ होता है। ठीक है, कहाँ पर? तो एट फ्रंट ऑफ आवर माउथ, हमारे माउथ के फ्रंट में, ऊपर वाला जो दिख रहा है ना सारो, सामने वाला वो है इंसीजर। अब आया बात, आखिर ये कितने हैं, है ना, कितनी संख्या में, अपर जॉ लोअर जॉ में? तो देयर आर 4 incisors in each jaw। ईच जॉ मतलब अपर जॉ भी लोअर जॉ भी, दोनों में कितने इंसीजर्स हैं? 4। कितने? 4। फंक्शन लिखिएगा बच्चों। आखिर इंसीजर क्या काम करता है? तो बिटिंग, BITING, बिटिंग एंड CUTTING, कटिंग द फूड। तो जो भी आप फूड खाते हैं उसे तोड़ने में, बिट और कट करने में मदद करता है कौन? इंसीजर। ठीक, कितने हैं ये संख्या में? तो ये अपर जॉ है, देखिए 1 2 3 4, तो सामने वाला जो 4 टीथ है ये कौन है? इंसीजर। तो 4 इंसीजर हैं प्रत्येक जॉ में, कि क्या काम करते हैं? फंक्शन मतलब काम, बिटिंग तोड़ने का, कटिंग करने का। ऐसे कुछ खाते हैं तो कट करते। चलो, अब बच्चों, अब क्या है यहाँ पे? इंसीजर के बाद कैनाइन। ठीक, लिखेंगे इसमें द लार्ज पॉइंटेड टीथ just behind incisors are called canines। हमने बोला द लार्ज पॉइंटेड टिथ, देख सकते हैं बड़ा है ना, बड़ा है और पॉइंटेड है, नुकीला है, ये बड़ा टिथ है और नुकीला टिथ है। ठीक है, जस्ट बिहाइंड इंसीजर, देखिए इंसीजर के पीछे है ना। तो इस डायग्राम से देखेंगे तो देखिए ये चारों तो इंसीजर है, इसके पीछे ये हो गया कैनाइन और यहाँ पे हो गया कैनाइन। तो ये और ये क्या है? कैनाइन है। किसके पीछे है? तो ये चारों इंसीजर के पीछे हैं। देयर आर 2 canines in each jaw, full stop, one on left incisor। बच्चों यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा, कोमा दीजिएगा। एंड वन राइट इंसीजर। जैसे इंसीजर 4 हैं उसी तरीके से कैनाइन 2 है। नंबर कितना है? 2। देखिए एक इधर एक इधर। तो देयर आर 2
इन कैनाइंस इन ईच जॉ, अपर जॉ में भी, ऊपर वाला में भी, नीचे जॉ में भी। वन ऑन लेफ्ट इंसीजर, एक है इधर वाला लेफ्ट इंसीजर में, और वन ऑन राइट इंसीजर। देखिए एक राइट इंसीजर में है, एक लेफ्ट इंसीजर की तरफ है। इंसीजर के पीछे है, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। लार्ज पॉइंटेड टिथ, नुकीला है। इनका फंक्शन क्या होगा, काम, PIERCING, पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। तो जो भी कुछ खाते हैं, अब देखिए ये लार्ज पॉइंटेड है, नुकीला टीथ है, तो सुई जो होता है उसका काम क्या है, चुभोना। तो ये सुई की तरह है, एकदम नुकीली है। साइड वाला देख सकते हैं, है ना। किसी किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा निकला रहता है ये, है ना, वेम्पायर्स की तरह। वैसा भी हो सकता है, नॉर्मली भी होता है। तो ये क्या करते हैं, फूड को पियर करते हैं, मतलब अंदर तक घुसाते हैं फूड। जो भी फूड खाना खाया हमने उसको टीयर करेंगे, फिर फाड़ देंगे, ठीक है। तो काट फाड़ने चिरने फाड़ने का जो काम है वो कौन करेगा, कैनाइंस, ठीक है। पियर्सिंग, छेद करना, टीयरिंग, फाड़ना। स्पेलिंग याद रखिएगा, PIERCING। कैनाइन के बाद क्या है, प्रीमोलर। प्री लेकिन इसमें द लार्ज टीथ just behind CANINES, canines, ये S है, are called premolars। कैनाइन के पीछे देखिए, कैनाइन के पीछे क्या है, प्रीमोलर। तो द लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड कैनाइन, तो ये एक बड़ा सा टीथ है, देख सकते हैं किसके पीछे, कैनाइन के पीछे। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बच्चों ये क्या है, ये जो डायग्राम बनाया है हमने, ये सामने वाला टीथ बनाया, ऊपर वाला टीथ, ठीक है, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। तो इसके पीछे कैनाइन है, ये इसके पीछे ये जो दोनों देख रहे हैं ये क्या है, इस साइड दोनों, ये है प्रीमोलर। नेक्स्ट लिखेंगे, देयर आर 4 premolars in each jaw, comma 2 on each side। अब प्रीमोलर कितने हैं, तो 4 होते हैं। जब भी हम बोले ना टोटल 4, तो ये बताया जा रहा है कि हर जॉ में, ऊपर वाला जॉ और नीचे वाला जॉ, ठीक है, इसमें 4 प्रीमोलर हैं, ठीक। 2 ऑन ईच साइड, देख सकते हैं 2 इस साइड है लेफ्ट की ओर और 2 राइट की ओर, ठीक। तो अपना मुंह आप देख सकते हैं ओपन करके, ऐना में, मिरर में, इधर वाला लेफ्ट हो गया, इधर वाला राइट हो गया, ऊपर वाला अपर जॉ हो गया, लोअर जॉ नीचे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों कि प्री मोलर्स हैव फ्लैट लार्ज
फ्लैट सरफेस। इसका सरफेस देख सकते हैं कैसा है, फ्लैट है, लार्ज है, बड़ा है और फ्लैट। थोड़ा चौड़ा है और फ्लैट। नेक्स्ट पॉइंट, प्री मोलर क्या काम करते हैं, तो लिखिएगा इसमें CHEWING, चूइंग, एंड GRINDING, ग्राइंडिंग द फूड। तो जो भी फूड हमने खाया उसको चूइंग, चूइंग मतलब चबाएंगे, और ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब उसे पीसेंगे, है ना, जैसे मूसल में हम लोग कुछ कूटते हैं ना, पीसते हैं, उसी तरीके से। तो चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, दो काम क्लियर है इसका फंक्शन। अब क्या है प्री मोलर के पीछे, मोलर्स। MOLARS, molars. They are very, VRY, very large teeth just behind premolars, ठीक है, are called molars, molars। ये बहुत बड़े हैं, देख सकते हैं, दे, THEY, दे आर वेरी वेरी लार्ज टीथ, बहुत बड़े टीथ है। कहाँ है, तो जस्ट बिहाइंड प्री मोलर, प्री मोलर के पीछे। तो यहाँ से दो इधर इधर प्री मोलर है, इसकी ये जो देख रहे हैं तीनों, और इधर तीनों क्या है, तो मोलर्स, ठीक है। एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि देयर आर 6 molars in each jaw, ठीक, कोमा दीजिएगा, 3 on each side। तो ऊपर वाला जो जॉ है, ऐसे माउथ ओपन कीजिए, ऊपर वाला हो गया अपर जॉ, लोअर जॉ। तो ऊपर में जो है कितने मोलर होंगे, 6, है ना, 6 मोलर इन ईच जॉ, जिसमें से 3 जो होगा वो प्रत्येक साइड में होगा, एक इस साइड में, एक राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, 3 इधर, 1 2 3, और 1 2 3, 3 इधर। क्लियर है। एरो देके लिखिएगा कि मोलर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया देन प्री मोलर्स। देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा है बच्चों, इसकी सरफेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, चौड़ा है, और किसकी तुलना में, प्री मोलर की तुलना में। तो देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा चौड़ा नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा चौड़ा कौन है, मोलर्स, इसलिए लिखा लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, देन प्री मोलर्स, THAN, देन। लिखिएगा फिर फंक्शन। तो जो काम प्री मोलर करते हैं वही काम मोलर करेंगे, CHEWING, chewing, and GRINDING, grinding the food।
चुइंग चबाने का, और ग्राइंडिंग द फूड, फूड को पीसने, है ना, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने का। तो इंसीजर हो गए बच्चों 4, कैनाइन हो गए 2, प्री मोलर हो गए 4, और मोलर कितने हो गए 6, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, देखिए ये हो गया लेफ्ट बायां वाला, और ये हो गया राइट साइड। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी आज आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, और चारों टिथ को अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, चारों टिथ जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ, डिफर इन अपीयरेंस, अलग अलग दिखते हैं, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग काम करते हैं चारों के चारों। चलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।